प्रार्थना प्रारंभ होने जा रही है। सभी लोग पहले माले पे आ जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय, सर्वसमर्थ, सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी, गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी, बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज को सुन रहे सभी आत्मजन, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे हुई, जो ऐसा शुभ अवसर हम सबको मिला कि आज इस मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर हम सबको यह अवसर मिला कि बैठ के प्रभु को याद करें, गुरु से प्रार्थना करें। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर आप लोग एक साथ एक स्वर में बोलिएगा। जय गुरुदेव, नजर करो मेरी ओर, मेरे की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंदा चकोर, जैसे चंद चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न कौन भूल हुई मन से, जानू न कौन भूल हुई मन से, लियो मुझसे मुख मोर, लियो मुझसे मुख मोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा, सदा दयाल स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरियाँ कस भयो कठोर, मेरी बेरिया कस भयो कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी छू
बिसराओ। बालक जानी चूक बिसराओ। आया शरण प्रभु मैं अब तोर। आया शरण प्रभु मैं अब तो। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। शरणागत की लाज न राखो। शरणागत की लाज न राखो। मुझसे पतित अब जाए कहीं ओर। मुझे से पतित अब जाए कहीं और। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार जो बारी ले मोही। अब की बार जो बार ले मुझे। फिर न धरब पग यही मगओर। फिर न धरब पग यही मगे और। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव। जय देव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों, मेरी आवाज को किसी भी माध्यम से सुन रहे सभी आत्मजन सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आज मुक्ति दिवस है। मुक्ति दिवस का मतलब है जब जीव को मुक्त होने का आधार मिलता है। जीव को इस संसार से मुक्त होने का आधार गुरु देता है। वैसे तो ये मुक्ति दिवस आज पूरे देश दुनिया में जहाँ जहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, मनाया जा रहा है। शोभा यात्राएं निकल रही हैं, सत्संग हो रहा है, भंडारे किए जा रहे हैं। जैसा जहाँ जिसकी जैसी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के मुताबिक गुरु के नाम पे प्रेमी अपने अपने तरीके से अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के ही दिन गुरु महाराज को तत्कालीन सरकार ने जो इमरजेंसी लगाई थी, अकारण जेल में बंद कर दिया था। आज के दिन ही उनको रिहा किया था। 2:30 पे आज सुबह गुरु महाराज तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। लोगों को दर्शन मिला और लोगों को ये लगा कि अब मुक्ति का कार्य जो बंद हो चुका था, वो मुक्ति का कार्य फिर से प्रारंभ हो गया। ये जीवों के कल्याण का कार्य शुरू हुआ। हम सब के ऊपर बड़ी विशेष कृपा गुरु महाराज की हुई और उन्होंने अपनी मौज में उस झंझट को, उस संकट को टाल दिया और हम लोगों की दया पे, हम लोगों की कृपा बरसाने के लिए, दया बरसाने के लिए अपनी लीला को बंद करके नया कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसीलिए ये मुक्ति दिवस मनाया जाता है कि आज की तारीख से गुरु महाराज की दया कृपा का बरसात फिर से शुरू हो गया था, जो किसी अकारण कार्य से रुका हुआ था। वैसे तो जीव का मुक्ति उसी दिन होता है जिस दिन उसको समर्थ गुरु मिलते हैं, और समर्थ गुरु जब मिल जाए और उनके ऊपर कृपा करके नाम की बख्शीश दे दे। जब नाम की बख्शीश यानी प्रभु का भेद पाने का मिल जाए, ये गुरु की कृपा हो जाए, तो समझो आपका मुक्ति दिवस उसी दिन से शुरू हुआ। यानी हर जीव के लिए
वो दिन मुक्ति दिवस के रूप में उसे मनाना चाहिए। हर शिष्य को, हर भक्त को, हर प्रेमी को, जिस दिन उसको गुरु की कृपा की बख्शीश मिली, गुरु की दया मेहर नजर उसके ऊपर पड़ी और गुरु ने कृपा करके उसको अपना रास्ता दिया आपके भगवान को पाने का, प्रभु को पाने का, खुद को जानने का। क्योंकि खुद को जो जान लेता है, आपकी यात्रा यही है, खुद से खुद तक की यात्रा है। आपको इस जीवन रूपी नैया जो मिली हुई है, मानव शरीर जो मिला हुआ है, जो साधन मिला हुआ, जिसको गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये साधना का धाम मिला हुआ है, मोक्ष का द्वार इसी में है। ये जो नाय मिली हुई है, इस नाय को खेने का तौर तरीका, कैसे आप इस भवसागर को पार करेंगे, ये रास्ता देने वाला सिर्फ समर्थ गुरु ही होता है और किसी के अंदर ये क्षमता नहीं होती। तो जिस दिन इस पर विचार हुआ आपके लिए और आप पे गुरु की कृपा हुई और गुरु की कृपा दृष्टि की बरसात हुई, कृपा दया की बरसात हुई, उनकी मेहर की नजर आपके ऊपर पड़ी, तो वो दिन ही आपके लिए मुक्ति दिवस है। और आपको उस दिन को याद रखना चाहिए कि जिस दिन ये चीज नामदान आपको मिला, वो नामदान की घड़ी, नामदान का दिन, नामदान का समय, नामदान का स्थान, वो स्थान आपके लिए मुक्ति का है, वो दिन आपके लिए मुक्ति का है और वो समय आपके लिए मुक्ति का है जिस समय गुरु ने आप ऊपर कृपा बख्शी। तो आपका मुक्ति दिवस वही है। आज का दिन जो है ये सामूहिक रूप से पूरे संसार पे कृपा दृष्टि करने के लिए एक तरीके से गुरु की विशेष दया हुई। उन्होंने अपनी पुरानी लीला को बंद करके नए परिवेश में प्रवेश किया और जीवों के कल्याण का काम शुरू हुआ, जीवों को गुरु का दर्शन मिला। तो ये भी एक मतलब महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन में पूरे लोग एक साथ सामूहिक रूप से इस त्योहार को मनाते हैं। तो आपका मुक्ति दिवस तो उसी दिन होता है जिस दिन आपके ऊपर गुरु महाराज की दया हुई, आपको नाम की बख्शीश मिली। आपको साल में वो दिन तो हमेशा मुक्ति दिवस मनाना ही चाहिए और इसको भी मनाना चाहिए। ये सामूहिक रूप से मनाना चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप से जब आपके ऊपर व्यक्तिगत कृपा गुरु की हुई, वो दिन भी आपको मुक्ति दिवस के रूप में मनाना चाहिए। वो दिन भी आपके लिए मुक्ति दिवस के रूप में ही है, क्योंकि आप पता नहीं कितने जन्मों के बाद जन्म जन्म की प्यासी ये सुरता आपकी ब्याह रचाया है। ये सूरत आपकी कितने जन्मों से, अनंतों जन्मों से, कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए आपको पता नहीं है। कितनी बार आपको ये मनुष्य जीवन मिला, कितने योनियों से भटक भटक करके आप मनुष्य जन्म में आए और फिर वो मनुष्य जीवन खत्म हुआ, फिर आप भटकाव में गए। अब की बार पासा आपका ऐसा पड़ा कि आपको मनुष्य जन्म भी मिला, स्वस्थ शरीर मिला और संत सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस समय उपस्थित है, उनसे आपको रास्ता भी मिला, उस प्रभु का भेद मिला और उस रास्ते पे आपको चलाने के लिए गुरु महाराज ने संकल्प दिया आपको। आप संकल्प लेकर उस रास्ते पे चल रहे हैं और इस विश्वास के साथ आप चलें कि गुरु हमको पार कर देंगे। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको किसी चीज पे विश्वास नहीं है तो अमर की घोटी ही क्यों ना हो, उसको पीने पर भी आपको अमरता नहीं प्राप्त होगी अगर विश्वास नहीं है। और अगर विश्वास है, अमृत समझ करके पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा के नाम लेकर के आपने उस जहर को भी पी लिया है तो वो जहर भी आपको अमर कर देता है। उदाहरण मीरा का है। मीरा ने वो विष का प्याला अपने गुरु पे भरोसा रख करके पिया, बिना किसी भेदभाव के पिया, पूरे विश्वास के साथ पिया कि मेरा गुरु समर्थ है, अगर इसमें जहर भी होगा तो कोई बात नहीं है, हमको बचा लेगा। तो बचा लेगा इस भाव में उन्होंने पिया, वो बच गई है। तो ऐसे ही यदि आपके अंदर पूरा विश्वास है तो उस विश्वास के अंतर्गत परमात्मा हमेशा विश्वास के रूप में भगवान जो है अलग कुछ नहीं है, वो आपका विश्वास ही परमात्मा है। परमात्मा को मानने की चीज नहीं, वो जानने की चीज है। परमात्मा को आपको जानना है। कैसे आप जानोगे? जो रास्ता गुरु ने दिया उस रास्ते पे विश्वास के साथ आप चलो और इस संसार से अलग होकर के नहीं। संसार में रहते हुए आपको इस संसार से पार होना है। आपको कैसे संसार में रहते हुए संसार से पार होंगे? संसार में रहते हुए संसार से पार होने का मतलब यह है कि जैसे एक नौकर है, एक आया है घर में, आपके घर में काम करती है, आपके बच्चों का पालन पोषण करती है, नहलाती है, धुलाती है, उनकी मालिश करती है, उनको पुचकारती है, सब तरीके से मुन्ना है, राजा है, भैया है, बाबू है, मेरे भैया, मेरे मुन्ना, मेरा बाबू करती है। लेकिन वो ये जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मालकिन का है। ये भाव उसके अंदर हमेशा बना रहता है।
ऐसे ही आया कि भांति संसार के सारे काम आप करो, बच्चों का पालन पोषण करो, माँ बाप की आप सेवा करो, पति पत्नी की, पत्नी पति की सेवा करे, भाई बहन की, बहन भाई की सेवा करे, मित्रों दोस्तों के साथ संबंध बनाओ, व्यापार कारोबार धंधा रोजगार करो, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ कमाओ आप, लेकिन ये समझो कि आपका नहीं है। उसी तरीके से आया बन करके आप रहो, ये समझ के रहो कि ये संसार की जितनी चीजें हम पैदा कर रहे हैं ये सब हमारी नहीं है, हम कर रहे हैं, मेरी ड्यूटी है, कर रहे हैं, हमको उसकी तनख्वाह भगवान के भजन में या परमात्मा पे विश्वास करके जब आप काम करेंगे तो तनख्वाह आपका है, आपके जीवन का जीवकोपार्जन प्रारब्ध के मुताबिक आपको जो मिलने वाला है वो एक एक सांस में आपको लिख भरा हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा आपके प्रारब्ध का भोग आपके हर सांस पे आपको मिलेगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता करनी है सिर्फ और सिर्फ भजन की। भजन कैसे करोगे? वो किसी महापुरुष से मिल करके उनसे रास्ता लेकर के भजन करने का तरीका जान करके आप भजन को करोगे तो आपको काम होगा। व्यवहारिक रूप से संसार का पूरा इस्तेमाल आप करो। आपस में पारिवारिक संबंध है, भाई भाई के अंदर प्रेम हमेशा होना चाहिए। बिना प्रेम के वो प्रभु रिझे नहीं, प्रेम बिना हरि रिझत नहीं। वो परमात्मा यानी गुरु प्रेम के बगैर रिझ नहीं सकता है। प्रेम का मतलब गुरु से भी प्रेम हो और आपके गुरु की जितनी चीजें हैं, आपका भाई है, आपकी माँ है, आपके पिता है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपका बेटा, सबके साथ आपको प्रेम करने की जरूरत है। भाई के लिए तो गुरु महाराज बताते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुत बित नारी भवन परिवारा हो ही जा ही जग बार ही बारा। यानी इस संसार में पुत्र, धन, घर, परिवार, पत्नी बार बार हो सकते हैं, लेकिन अस विचार जी जागो ताता मिले न जगत सहोदर भाता। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो राम प्रलाप कर रहे हैं, उस प्रलाप में उन्होंने कहा कि संसार में सहोदर मतलब एक माँ के साथ पैदा हुआ भाई कभी नहीं मिल सकता है दोबारा, एक ही बार मिलता है। वो जो मिला वो कहीं बिछुड़ गया, उसके साथ कुछ हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा वो। बाकी संसार में सब चीजें आपको दोबारा मिल सकती हैं। घर गिर गया दोबारा बन सकता है, धन खत्म हो गया दोबारा कमा सकते हो, पुत्र का इधर उधर हुआ दोबारा पुत्र हो सकता है, शादी करो दूसरा शादी करके पुत्र हो भी सकता है, और आपके मित्र तमाम चीजें बार दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन सगा भाई जो एक माँ के कोख से पैदा हुआ, ऐसा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। तो इसलिए भाई का महत्व बहुत ज्यादा है, उस महत्व को हमेशा कायम रखना चाहिए। सहोदर भाई हो चाहे सहोदर बहन हो, वो दोबारा नहीं मिल सकती है। एक ही बार आपकी एक माँ के कोख में आप पैदा हुए, फिर पता नहीं कहाँ पैदा होंगे कहाँ नहीं पैदा होंगे, वहाँ वो आपकी बहन होगी कि आप उसके बाप होंगे कि वो आपकी पत्नी होगी, कुछ पता नहीं है। संसार में ये रिश्ते हमेशा आपके साथ बदलते रहे, कोई अस्थायी रिश्ता नहीं है। लेकिन ये संसार में चीज दुर्लभ है, इसलिए उसकी हमेशा कद्र करनी चाहिए। परमात्मा से कोई छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए कभी भी। जब भी ईश्वर के समक्ष आप उपस्थित हो उनसे पूजा पाठ प्रार्थना करने के लिए, उस प्रार्थना में छोटी चीज नहीं मांगनी, महात्माओं से भी छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। छोटी चीजें जो आप मांगते हैं, जैसे आप गए किसी मंदिर में, आपने कहा कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मेरी पत्नी को दया करो, मेरे पुत्र हो जाए। इस तरीके की चीजें जो आप मांगते हैं, इन चीजों को मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो स्वतः स्वभावता उनका स्वभाव है। आप परमात्मा के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे, ये उनका स्वभाव है, स्वभावता आपको ये चीजें मिल जाएंगी। इसके लिए आपको इच्छा करने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आग के पास जाएंगे तो गर्मी आपको मिल जाएगी, आपको आग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज निकलता है, गर्मी आपको मिल जाती, मांगने की जरूरत नहीं है। हवा चलती है, शीतलता का अनुभव आपको होता, आपको उससे मांगने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उससे दूसरे काम जो आप उपयोग में लेते हैं, उन कामों की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है, लेकिन गर्मी उनसे मांगने की आपको जरूरत नहीं है। बर्फ के पास शीतलता है, बर्फ के पास आप जाओगे, ठंडक आपको मिले, उससे मांगने की आपको जरूरत नहीं है। समुद्र के किनारे आप जाओगे, लहरों को देखोगे, मन में शांति आएगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। नदी की कलकल ध्वनि जो बह रही है, उसके पास आप जाओगे, उसके आनंद में आप भाव विभोर हो जाओगे, ये चीज आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो स्वतः स्वभावता। ऐसे गुरु और परमात्मा एक ही है। आप कहने का भाव अलग अलग है, भेद अलग है शब्दों का, लेकिन दोनों चीजें एक ही है। गुरु से आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है,
और ना आपको भगवान से कोई चीज मांगने की जरूरत है, स्वतः वो चीजें आपको मिलेंगी जो आपके अंदर भाव बनता है। आप उनके पास से बड़ी चीजें मांगो। बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ा संकट आपके सामने क्या है कि जैसे आप इस संसार रूपी जेल में कैद हो गए हैं और इस जेल में आपका यह शरीर भी एक जेल खाना है। इस जेल खाने में आपकी आत्मा इस पिंजरे में बंद है। अब अपने आप को इस संसार से और इस जेल खाने से आपको मुक्त कराना है। इस मुक्ति की बात उनसे मांगो। वो मुक्ति की बात उनसे मिल सकती है जिसके लिए आपको तपस्या यानी साधना और भजन ध्यान भजन करने की जरूरत है। ये चीजें जब आप करेंगे तो मिलता है आपको। नहीं आप मांगोगे वो चीज आसानी दे देंगे वो। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई और शिष्य दोनों थे। आनंद उनसे बड़े थे उम्र में। जब वो भगवान बुद्ध के पास आए और उनके शिष्यों में शामिल हुए तो उन्होंने उनसे कहा, क्योंकि परिवार के थे, उन्होंने कहा देखो हम और लोग जैसा आपके शिष्यत्व को ग्रहण नहीं करेंगे, हमारी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को आप पूरा करो तो मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ। उन्होंने क्या शर्त है? बोले पहली शर्त हमारी यह है कि आप जहाँ हम आपके साथ ही रहेंगे और जहाँ सोएंगे आप उसी कमरे में सोऊंगा। बुद्ध ने कहा उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी के लिए कहूँ कि इनका दुख दूर होना चाहिए उसको आप दूर कर देंगे? बोले ठीक है। तो इस तरीके से दो चार बातें उन्होंने, दो चार शर्तें रखी, लेकिन मुक्ति मोक्ष की बात उन्होंने नहीं की उनसे। काफी समय जब बीता तो जब उनका समय बुद्ध ने कहा भाई मेरा समय जाने का भी हो रहा है, तो आनंद ने उनसे कहा कि भगवान आपने तो सबको और तमाम लोग इसमें समाधि लग गई, तमाम लोगों को तमाम ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा नहीं की। बुद्ध ने कहा तुमने मांगा ही नहीं। तुमने जो मांगा कि हमारे साथ हमेशा रहोगे और हमारे उसी कमरे में सोओगे जहां हम सोते, तुमको सुलाया कि नहीं? बोले सुलाया। जिनका तुम कष्ट लेके आओ उसको दूर किया? नहीं? बोले दूर किया। तो जितनी बातें तो हमसे मांगे थे वो सब मैंने आपको किया, आपने मुक्ति मोक्ष मुझसे मांगा ही नहीं। तो जो चीजें आपको मांगनी तो व्यवहारिक चीज है जीवन का। आप किसी के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके अगर उस पर आप निर्धारित हो, डिपेंड हो, जैसे पिता है तो अपने बेटे के लिए व्यवस्था करता है, उसके खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, जाने जितनी उसकी क्षमता होती है उतनी व्यवस्था करता है। अब आप अलग कोई अलग चीज सोचो वो एक अलग चीज है, लेकिन उतनी व्यवस्था वो करता है। ऐसे परमात्मा इस संसार में ये सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए उचित व्यवस्था करता ही करता है। उससे उसे मांगो ना मांगो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इतना अगर आपके अंदर विश्वास परमात्मा पे है कि ईश्वर जो कुछ करेगा सब अच्छा ही करेगा, अच्छा करेगा, तो उसमें कभी कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं होगी, आप हमेशा उसको शुक्राना दोगे। एक राजा था, उसका एक मंत्री था, कोई घटना अच्छी बुरी जो भी हो सबको बोले अच्छा हुआ। एक बार किसी चीज से कुछ राजा कुछ काट रहा था हाथ से, उसका उंगली कट गया, तो मंत्री ने कहा अच्छा हुआ। राजा को गुस्सा आया, उसने क्या किया, मंत्री को उठा करके जेल में बंद करा दिया। तो मंत्री ने कहा अच्छा हुआ। बड़ा राजा तो गुस्से में था ही। 10-5 दिन 15 दिन बीता, उसको शिकार पे जाना था। राजा लोग शिकार खेलने जाते थे जंगलों में, तो वो अपने सेना फौज फाता को लेकर के चला गया शिकार खेलने। शिकार खेलने के लिए गया तो वहां पे किसी कारण से घने जंगल में शिकार को खोजते पकड़ते पीछा करते सब भटक गए। सारे सिपाही इधर छूट गए। राजा अकेला घोड़ा लेकर के भागा, पीछा किया उसका, आगे जाकर पूरा घोड़ा गड़बड़ा गया और अकेले पैदल हो गया। और जंगल के घने जंगल में अब उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाए क्या करें। भटकते भटकाते एक कबीले के पास पहुंच गया जहाँ कबीलाई लोग रहते थे। कबीला लोग अपने आदिवासी जो होते थे ट्रांसलेट करते थे, उस तरीके से कबीला टाइप नक्सलाई टाइप कबीले में पहुंच गया। उन लोगों ने उसको पकड़ा, ये तो बाहर का मानो करके पकड़ा उसको। अब पकड़ करके उनको अपने साथ रखा, उनको खाना पीना खिलाया। अगले दिन या 2 दिन में पूर्णमासी का कुछ था, तो लोगों सोचा मन में कि चलो एक मानव आ गया है, उसमें मानव का वध होता था। मानव चाहे जैसे बकरा भेड़ा चढ़ाते हैं ऐसे मानव चढ़ाता था, उनके कबीले का रिवाज था। और इसको परसों पूर्णमासी इसको रखो, इसको चढ़ाया जाएगा देवी को। देवी बड़ी खुश होगी, बहुत दिनों के बाद कोई मानव मिला है जिसको चढ़ाया जाए। उसको रखे, नला धुला करके जब उसको पूजा पाठ करा करके टीका उका लगा करके जब उसको बलि देने के लिए लेके गए, उनके पुरोहित ने देखा उसके हाथ की एक उंगली कटी हुई। तो पुरोहित ने कहा ये नहीं चले क्योंकि ये तो अपूर्ण मानव है, अपूर्ण मानव देवी को स्वीकार नहीं है, इसको छोड़ दे, इसका वध नहीं किया जा सकता, इसको बलिदान नहीं दिया जा सकता। राजा छूट गया। तो राजा ने सोचा कि मंत्री ने तो ठीक कहा था कि अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो
तो आज तो मेरा यहाँ पे बलि चढ़ा दी जाती है। अब वो ढूंढते ढांढते पे राज्य में पहुंचा, लेकिन उसके मन में ये सवाल पैदा रहा कि भाई हमको हमारी उंगली कट गई थी कि मैं बच गया, लेकिन उसको मैंने जेल में बंद किया, उसको मुझसे क्या अच्छा हुआ। तो राजा जब गया तो दरबार में बुलाया, बोला भाई ये तो बात मेरे समझ में आ गया कि मेरी उंगली कटी, अच्छा हुआ तो मैं बच गया, ऐसा ऐसा घटना हमारे साथ हुआ, पूरा वृत्तांत बताया उसको कि ऐसा ऐसा मैं फंसा था और उस फंसाने में ऐसा ऐसा हमारी जान बच गई, लेकिन तुमको हमने जेल में डाल दिया और तुमने कहा अच्छा हुआ, तो इसमें क्या अच्छाई है? बोले महाराज इसमें बहुत बड़ी अच्छाई है, अगर आप जेल में मुझे ना डालते और आप शिकार पे जाते, निश्चित मंत्री होने नाते आपके फौज फाटे के साथ मैं भी जाता, और मैं जाता और आपके साथ रहता और पकड़ा जाता, तो आपकी तो उंगली कटी थी, आपको छोड़ दिया, और मेरी तो उंगली कटी नहीं थी, मेरा तो वहां पे वध हो ही जाता, मेरे को बलि चढ़ा देते। तो चूंकि मैं जेल में था इसलिए आप हमको ले नहीं गए, इसलिए मैंने कहा अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब कि परमात्मा जो कुछ भी करता है वो अच्छा ही करता है। अपने को लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कभी दुख में भी ये सोचना चाहिए कि दुख भी अगर दिया है परमात्मा ने तो अच्छे के लिए दिया है, बुराई के लिए दिया है, क्योंकि कभी वो अपने बच्चों की बुराई नहीं बाप चाहता, ऐसे परमात्मा आपकी बुराई नहीं चाहता है। आपको सुख समय पे देगा, दुख समय पे देगा। सुख आवे तो समझ लो कि पीछे दुख की गाड़ी आ रही है, और दुख अगर आया है तो समझो पीछे सुख का डिब्बा लगा हुआ, वो भी आ ही रहा है कि जैसे आगे बढ़ेगा जगह खाली होगी तो यहाँ के सुख की डिब्बी खड़ी हो जाएगी। ये बात जरूर है कि सुख का समय जल्दी करता है, दुख का समय महसूस होता है कि भारी है, समय उतने रहता है, कोई दिन और रात में 28 घंटे का नहीं होता है, 24 घंटे का दिन रात मिला करके होता है। तो सुख और दुख दिन रात में पूरा होगा, उसी तरीके से सुख भी पूरा होगा, उससे दुख भी पूरा होगा। परमात्मा पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, गुरु पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, गुरु के भरोसे में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। गुरु की जो मौज है उस मौज में हमेशा रहो, मौज निहाल रहो चुप खाली, गुरु की मौज में हमेशा रहो, सुख और दुख सबके लिए शुक्राना करो, तो निश्चित रूप से वो जीव इस संसार से पार हो सकता है। इस मुक्ति दिवस का यही मतलब है कि आप मुक्ति का काम करो। मुक्ति कैसे होगी? गुरु पर भरोसा विश्वास करो, उसको जानो, खाली मानने से काम नहीं चलेगा। आपने मान लिया उससे कुछ नहीं, राम राम आप करते हो, राम को जानो। राम को जानने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा, जो रास्ता बताया गया उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, उस तरीके से ध्यान भजन और सिमरन आपको करना पड़ेगा। जब आप वो ध्यान भजन और सिमरन आप करोगे तो समय के अंदर, समय आने पर आपको इस चीज का पता लग जाएगा। आपकी यात्रा खुद से खुद तक की है, आपको खुद चलना है, कहाँ पहुंचना है, अपने पास तक पहुंचना है, अपने आप को जानना है। जिस वक्त आप अपने आप को जान लेंगे उसी वक्त आपको सामने परमात्मा उपस्थित होगी, परमात्मा को भी जान लेंगे परमात्मा क्या चीज है। और जब आप परमात्मा को जान गए तो फिर संसार से मुक्त होने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप मुक्त हो। बोलो जय गुरुदेव। अब नाम यज्ञ करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जीव काज
अपना भेद बताए गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रूप अनामि आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। रूप नाम आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। आरती करेंगे। विनय करो मैं दो कर जोरी। विनय करो मैं दो कर जोरे। सतगुरु द्वार तुम्हारे। सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। घृत दीप आरती साजो। बिन घृत दीप आरती साजो। दो अखियन मज धारे। दो अखियन मज धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठ जरोगे। जो हत प्रियतम प्यारे। जो अत प्रियतम प्यारे। अग ध्वनि सुनो श्रवण हिय अपने। भगध्वनि सुनो श्रवण हिय अपने। मन के काज विसारे। मन के काज विसारे। जागिए सुरत पियत चरणामृत। जागिय सुरत पियत चरणामृत। पियत पियत भई न्यारी। पियत पियत भई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगिया। घंटा शंख मृदंग सरंगी। बंसीय बीन सुनारी। बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती। जय गुरुदेव आरती करती। गावत जय जयकारे। गावत जय जयकारे। कोटि कोटि करु वंदना। कोटि कोटि करु वंदना। अरब खरब प्रणाम। अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं। चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम। गुरु माथे पर राखिए। गुरु माथे पर राखिए। रहिए आज्ञा माहे। रहिए आज्ञा माय। गुरु को समर्थ जानिए। गुरु को समृद्ध जानिए। गुरु को
समर्थ मानिए, गुरु को समर्थ मानिए, चलिए आज्ञा माए, चलिए आज्ञा माए, कहे साहिब तेहि दास को, कहे साहिब देदास को, कहे साहिब तेहि दास को, कहे साहिब देदास को, तीन लोक भयना, तीन लोक भयना, हाथ जोड़ी विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, सविनय करूं पुकार, सविनय करूं पुकार, साधु संग नित देव मोहि, साधु संग निज देव मोहि, परम गुरु दातार, परम गुरु दातार, तुम्हि निवेदित भोजन करहि, तुम्हें निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पग भूषण धरहि, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर भल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, गुरु पद पंकज प्रीत निरंतर, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। बोलो जय